हेलो नमस्कार जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। हिंदी साहित्य इतिहास के हम महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं, बिल्कुल व्याख्या सहित। आज की कक्षा में पहला सवाल है कि इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है। और यकीन जानिए, इस सीरीज़ के साथ आप है जो आखिर तक जुड़े रहे तो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास जो बहुत तगड़ा हो जाएगा। चाहे आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो, फिर सेकंड, या फिर अन्य किसी NVS KVS जो भी TGT PGT सेंटर लेवल के साहित्य इतिहास बहुत मजबूत हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? रस मंजरी, रस विलास, अष्टयाम या फिर भवानी विलास? बताइए कौन सी रचना देव की नहीं है। बताइए। तो उत्तर क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पर? ए, पहला विकल्प रस मंजरी जो है ये अपने देव की नहीं है। देव के काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं देख लीजिए आप। देव के काव्य ग्रंथों में मैं बात करूं तो रस मंजरी का मैं पहले बता देता हूं। रस मंजरी जो है वो नंददास की है। किसकी है? नंददास की है। रस मंजरी नंददास की है। और नंददास के और कौन कौन से हैं? एक आपके अनेकार्थ मंजरी मिल जाता है। अनेकार्थ मंजरी ये भी नंददास का है। एक आपके मान मंजरी मिल जाता है, मान मंजरी। इसके अतिरिक्त सुदामा चरित, रूप मंजरी, विरह मंजरी, ये सारी की सारी नंददास की है। ठीक है। श्याम सगाई, एक रास पंचाध्यायी और रुक्मिणी मंगल, ये सब क्या है? नंददास के काव्य ग्रंथ हैं। वहीं जो देव हैं बाकी, जैसे कि रस विलास, अष्टयाम और भवानी विलास इनके हैं। तो देव के काव्य ग्रंथ में एक और मिलता है भाव विलास। क्या आता है देव के ग्रंथों में? भाव विलास आता है। भवानी विलास एक राग रत्नाकर आता है जो कि परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। राग रत्नाकर परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। एक आता है कुशल विलास। क्या आता है? कुशल विलास भी किनका है? देव का है। और प्रेम चंद्रिका, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। प्रेम चंद्रिका भी परीक्षा में कई बार आया है। जाति विलास भी है। और काव्य रसायन या फिर शब्द रसायन, ये भी कई बार पूछा गया है। एक सुजान विनोद और प्रेम तरंग। सुजान विनोद को भी ध्यान में रखना। सुजान विनोद भी आपके देव का ही है। सुजान विनोद और प्रेम तरंग। ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सी रचना सेनापति की है? इनमें से कौन सी रचना सेनापति की है? श्रृंगार निर्णय, कविकुल कल्पतरु, छंदमाला और कवित रत्नाकर। श्रृंगार निर्णय, कविकुल कल्पतरु, छंदमाला और कवित रत्नाकर। तो इनमें से कौन सी रचना जो सेनापति की है? सही उत्तर हो जाएगा डी। सेनापति की कौन सी है? कवित रत्नाकर है। ठीक है। और कविकुल कल्पतरु चिंतामणि, किसकी है? चिंतामणि। श्रृंगार निर्णय भिखारी दास जी की है। ठीक है। और छंदमाला किन की है? ये आप कमेंट करके जो बताना। प्रश्न है अगला, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। और पहली बार जो देख रहे हैं, कोने पे सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा, उसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। प्रश्न है, भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी, कुलपति मिश्र, भूषण कवि या फिर महाराज जसवंत सिंह? भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन? सही उत्तर हो जाएगा डी। महाराज जसवंत सिंह जी जो थे वो भाषा भूषण ग्रंथ के क्या थे? रचनाकार थे भैया। और बहुत बार पूछा गया है। जसवंत सिंह के काव्य ग्रंथों में मैं और बात करूं तो भाषा भूषण तो है ही, इसके अतिरिक्त हो जाएगा आपके प्रबोध चंद्रोदय किसके हैं? जसवंत सिंह जी के ग्रंथों की हम बात करें, प्रबोध चंद्रोदय हो जाएगा।
और अपरोक्ष सिद्धांत, अपरोक्ष सिद्धांत ये भी इनका है। एक अनुभव प्रकाश भी इनका है, अनुभव प्रकाश किसका, जसवंत सिंह जी का। और आनंद विलास, आनंद विलास, या तो सुनते रहा करो वीडियो या फिर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, आनंद विलास। एक सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार, ये परीक्षा में कई बार आया, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार किनके हैं, सारे के सारे जो काव्य ग्रंथ महाराज जसवंत सिंह के हैं। ठीक है, अब मैं दूसरे रचनाकार जो कुलपति मिश्र हैं, इनके प्रमुख जो हैं वो देख लीजिए। कुलपति मिश्र के ग्रंथों की हम बात करें तो कुलपति मिश्र के हैं रस रहस्य, रस रहस्य है, और द्रोण पर्व है, द्रोण पर्व है, नख सिख है, नख सिख है, संग्राम सार है, संग्राम सार है। फिर आते हैं अपने कौन, भूषण कवि। भूषण कवि की अगर मैं बात करूं तो इनके ग्रंथों में तो आपको पता ही है, शिवराज भूषण, क्या आ जाएगा, शिवराज भूषण। शिवराज भूषण के बाद में आपके शिवा बावनी, शिवा बावनी। इसके बाद में आ जाएगा आपके छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक, ये आपके इम्पोर्टेंट मिलते हैं भूषण कवि के। फिर बात करें चिंतामणि की, ऊपर जो नाम आया है इनके हमने ग्रंथ देखे नहीं, तो चिंतामणि के ग्रंथों में बात करें तो एक तो छंद विचार पिंगल, चिंतामणि के ग्रंथों में क्या आ जाएगा, छंद विचार पिंगल, छंद विचार पिंगल आ जाएगा। फिर आपके चिंतामणि में आ जाएगा कविकुल कल्पतरु, कविकुल कल्पतरु। चिंतामणि ऊपर पहले प्रश्न में हमने बात की थी, कविकुल कल्पतरु किसका है, चिंतामणि का। इसके बाद में चिंतामणि के अगर हम देखें तो एक काव्य विवेक, परीक्षा में कई बार आता है काव्य विवेक, काव्य विवेक के बाद में एक आता है काव्य प्रकाश, काव्य विवेक और काव्य प्रकाश। काव्य का विवेक होगा तभी तो प्रकाश है जो फैलेगा। और एक आता है कवित विचार, कवित विचार, ये चिंतामणि के ग्रंथ देखने को हमें मिलते हैं। ठीक बात। इसके बाद में देखिए आप, अच्छा सवाल है, अच्छे से सुनिएगा। इनमें से कवि घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, कवि घनानंद से संबंधित कौन सा कथन है जो सही नहीं है। तो उनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों से सर्वथा भिन्न थी, ये तो बात ठीक है, सही है। अलग दरबारी जो कवि थे उनसे भिन्न थी। वे प्रेम की पीर के कवि थे, ये भी बात बिल्कुल है जो ठीक है। और भाषा की अभिधा और शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है, ये बात है जो इनके विषय में ठीक नहीं है। अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग, अभिधा का नहीं मिलता है इनका, अलग लेवल मिलता है इनका। और विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार है जो था, विरोधाभास वाली बातें मिलती है, तो ये बात भी ठीक है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, क्या हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, तो इनकी अभिधा की जगह इनके काव्य में लाक्षणिक जो मूर्तिमत्ता है उसका विशेष तौर से पुट देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में, रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द किस अर्थ में है जो प्रयुक्त हुआ है। गुणों पर आधारित विशेष प्रकार की पद रचना के लिए, अलंकार रस जो रीतिकाल नामकरण है वो किस संदर्भ में रीति शब्द जो है वो किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। रीतिकाल का जब नामकरण किया गया तो जो रीति शब्द था किस बात को लेकर, किस अर्थ को लेकर है जो प्रयुक्त हुआ है। तो अलंकार रस गुण नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणाली पर आधारित रचनाओं को लेकर, सामाजिक रीति रिवाज से संबंधित रचनाओं को लेकर, या फिर वैदर्भी गौड़ी आदि रीतियों की व्याख्या परक रचनाओं को देखते हुए नाम दिया गया। तो यहाँ पर सीधा सीधा हमें देखने को मिल जाएगा ब। अलंकार रस गुण नायिका भेद आदि जो काव्य शास्त्रीय प्रणालियाँ हैं
उन पर आधारित जो रचनाएं थी उनको मद्देनज़र रखते हुए रीतिकाल का जो नामकरण है, जो उसमें रीति शब्द आता है, वो इस अर्थ में है जो प्रयुक्त है, जो हुआ है आपके। ठीक, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है क्या कि लोग है लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। ये काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है, किस कवि की है? केशवदास, मतिराम, नंददास या फिर घनानंद। कि लोग है लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। तो ये पंक्ति है घनानंद की। किसकी है? घनानंद की। डी विकल्प यहाँ पर है जो ठीक हो जाएगा। एक केशवदास की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति और कई बार परीक्षा में पूछी गई। ध्यान में रखना कि भाषा बोली ने जान ही जिनके कुल के दास, और भाषा कवि को मंदमती ते ही कुल केशव दास। ठीक है, ये अपने किन की है? केशव की। और मतिराम की भी एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, वो भी कई बार आती है कि नृपति नैन कमलनी वृथा, नृपति नैन कमलनी वृथा चितवत बासर जाही, और हृदय कमल में हरि लय कमल मुखी कमलाही। ये किन की है? मतिराम की है। ये भी ध्यान में आप रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। आपसे पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि है जो कहा? भूषण को, सूदन को, लाल कवि को या फिर रहीम को? तो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ है उनका, उनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा? तो जो भूषण थे, ए विकल्प ठीक होगा। भूषण को जो प्रतिनिधि का कवि है जो कहा। भूषण की रचनाएं हमने देखी, कौन सी? छत्रसाल दशक, शिवा बावनी और शिवराज भूषण। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि सुमेलित करना है आपको। अब पढ़ो अच्छे से और सुमेलित करो। देखें, भाषा भूषण भिखारी दास और आपके ललित ललाम पद्माकर, काव्य निर्णय मतिराम, जगत विनोद जसवंत सिंह, कौन सा है जो ठीक होगा? मिलान करो। बताओ देखें। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, हम मिलान करें इनका, मिलान करें। देखो मिलान इस प्रकार से होगा। भाषा भूषण किसका है? भाषा भूषण है आपके जसवंत सिंह जी का। तो यहाँ पर 4 नंबर पे ले जाएंगे। भाषा भूषण किनका है? जसवंत सिंह जी का। ललित ललाम की बात करें तो ललित ललाम जो है वो है पद्माकर जी का। इसको ले जाएंगे यहाँ पर। ललित ललाम किनका? माफ की, मतिराम का। ललित ललाम किनका है? मतिराम का है। काव्य निर्णय की बात करें, अभी हमने बात की थी, काव्य निर्णय माने भिखारी दास। कौन है? भिखारी दास। और जगत विनोद की बात करें, जगत विनोद है पद्माकर का। जगत विनोद किसका है? पद्माकर का। ठीक बात। चलिए अगला अपना सवाल है कि हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का जो आरंभ है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। हिंदी रीति ग्रंथों की जो अखंड परंपरा का आरंभ कहाँ से माना है? चिंतामणि से, बेनी से, और महाराज जसवंत सिंह से या फिर भूषण से? तो क्या होगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा ए। शुक्ल ने हिंदी रीति ग्रंथों की जो परंपरा है, इसका जो प्रारंभ है श्री गणेश है, वो चिंतामणि से माना है। ठीक है। और वहीं मैं बात करूं, इन्होंने शुक्ल से तो यहाँ से माना, चिंतामणि से माना है, जबकि रचनाकार और व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से हम देखें तो केशव दास को डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। और कालक्रम की दृष्टि से देखें तो कृपाराम को रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। क्या? नगेंद्र ने माना। कालक्रम की दृष्टि से देखें तो कृपाराम को माना रीतिकाल का प्रवर्तक। ठीक है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि यह ब्रज भाषा के, माफ कीजिए, ये ब्रज भाषा के मतिराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से जो टक्कर ले लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने ये बात जो है वो किस कवि के लिए कही है? बेनी प्रवीण के लिए, बौद्धा के लिए, ग्वाल के लिए या फिर भूषण के लिए? कि ये ब्रज भाषा के जो मतिराम है उन जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर ले लेते हैं। उत्तर हो जाएगा बेनी प्रवीण के लिए बात है जो
शुक्ल ने कही और बड़ी कमाल की बात कही है। शुक्ल की, प्रवीण की बहुत तारीफ हुई है, प्रशंसा हुई है इस बात में। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, देव माने जाते हैं, देव माने जाते हैं रसवादी आचार्य, अलंकारवादी आचार्य, रीतिवादी आचार्य या फिर वक्रोक्ति आचार्य। कई बार प्रश्न आया और बहुत अच्छा सवाल है ये। तो देव माने जाते हैं किस प्रकार के? ए, देव जो माने जाते हैं वो रसवादी आचार्य माने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम क्या था देव का? देवदत्त। क्या नाम था? देवदत्त था। साथ ही साथ कहाँ के थे ये? इटावा के निवासी थे। कहाँ के थे भैया? इटावा के निवासी थे। लगभग ग्रंथों की बात आए तो देव ने कहा कि 72 ग्रंथों के लगभग है जो ग्रंथों की उन्होंने रचना की, जिनमें से 19 को प्रमुख है जो माना जाता है। ठीक है, जिनमें 14 प्रकाशित है, 5 हस्तलिखित देखने को मिलते हैं। कौन कौन से देव के अभी पहले हमने बात की थी? भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, रस विलास और राग रत्नाकर, सुजान विनोद, आत्मदर्शन, ये इनके देखने को हमें ग्रंथ मिलते हैं। और देव चरित्र भी, देव माया प्रपंच, प्रेम तरंग, ये हस्तलिखित ग्रंथों की श्रेणी में इनको रखा जाता है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है? रीति मुक्त, बिहारी रीति मुक्त कवि है, रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है या फिर इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का उत्तर है जो आप कमेंट करके बताना कि बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है। तो ये थी अपनी आज की कक्षा। वीडियो को लाइक कर दो, आप शेयर कर दो, और पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम चैनल है अपने नवसृजन क्लासेज और कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सर्च भी कर सकते हो। दोनों को आप है जो ज्वाइन कर लो। यहाँ पर भी मैं पोस्ट वगैरह, सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। एप्लीकेशन है नवसृजन क्लासेज नाम से, ज़रूर आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर। जल्दी ही 2nd ग्रेड हिंदी की टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च होने वाली है यहाँ पर, और 1st ग्रेड 2nd ग्रेड का कोर्स भी चल रहा है टू द पॉइंट, तो कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो, अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हो। जय हिंद, फिर मिलता।